अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10 का नया चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चाइनीज न्यू ईयर। इस वीडियो में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। चाइनीज न्यू ईयर क्या होता है, इससे कौन सी सेलिब्रेशंस एसोसिएटेड हैं, यानी इसके साथ कौन से क्या क्या चीज़ें मुंसलिक हैं, और ट्रांसलेशन करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ की, साथ वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो चाइनीज न्यू ईयर एक बड़ी स्पेशल किस्म की हॉलिडे होती है, बड़ा स्पेशल किस्म का फेस्टिवल होता है। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि हर चीज लाइट अप हुई है, इतने लोग जमा हैं और बहुत यानी एक प्लेजेंट सी फील आ रही है इसको देख के ना, कि आप देखते हैं कि लाइट्स ऑन है, डेकोरेशंस हैं, रेड कलर बहुत ज्यादा है और सर्टेन किस्म के लैंप्स भी उन्होंने जलाए हुए हैं। तो ये एक आपका एक फर्स्ट लुक है चाइनीज न्यू ईयर की, के ये किस लेवल का फेस्टिवल है जो चाइना में मनाया जाता है और चाइनीज लोगों के लिए इसकी क्या अहमियत है। तो चाइनीज न्यू ईयर के बारे में एक बात याद रखने की बड़ी जरूरत है, और वो ये है कि 12 सालों का साइकिल चलता है और हर साल इन्होंने डेडिकेट किया होता है एक किसी जानवर के लिए, ठीक है। यानी कि अगर जैसे पहला यहाँ पर हमारे पास सर्कल में एनिमल है रैट, ठीक है, तो वो कहेंगे इसको ईयर ऑफ द रैट, और वो उस जानवर के बारे में बात भी करेंगे और उसी जानवर की डेकोरेशन भी लगाएंगे। तो वो इसको, इन जानवरों को वो बुरा नहीं समझते, वो इन जानवरों के साथ कुछ बातें एसोसिएट कर देते हैं कि ये इसमें खुशकिस्मती आएगी, इसमें खुशहाली आएगी, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, और इस साल में जो बंदा पैदा होगा उसमें इसके जैसी खूबियां पाई जाएंगी। तो एक तो है ईयर ऑफ द रैट, फिर ऑक्स है, फिर टाइगर है, फिर रैबिट है, फिर ड्रैगन है। मुझे ऐसा लगता है मेरा फेवरेट ड्रैगन है, क्योंकि वो उसकी जो बड़ी जबरदस्त सी डेकोरेशंस बनती हैं और बड़ी खूबसूरत किस्म का, वो असल जानवर नहीं था ये कभी भी। ड्रैगन एक लेजेंड है, ये एक ख्याली जानवर है, इसलिए शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आप जितने मर्जी कलर्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आता है ईयर ऑफ द स्नेक, फिर हॉर्स, गोट, मंकी, रूस्टर, डॉग और पिग। तो ये 12 सालों का एक साइकिल चलता है और हर साल एक जानवर को दिया जाता है, हर साल एक जानवर का जश्न मनाया जाता है और कहते हैं कि जी उस साल में जो लोग पैदा होंगे वो उसी जानवर की खूबियां अपने अंदर लेकर आएंगे। जैसे टाइगर से बहादुरी और ड्रैगन से खूबसूरती और इस तरह की तमाम चीजें इससे एसोसिएट की जाती हैं। अच्छा, अब ये क्या है? ये एक चाइनीज कैरेक्टर है, यानी कि चाइनीज जो अल्फाबेट है उसमें से एक वर्ड, एक ये एक कैरेक्टर है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं फू के तौर पे, ठीक है। फू, ठीक हो गया। अब ये फू क्या होता है? फू एक आपके लिए लक और खुशी को सिंबलाइज करता है कि आपके लिए अच्छी किस्मत आए और आपको खुशी मिले। तो क्या करते हैं कि जब चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो उसके लिए जो डेकोरेशन होती है, एक तो उस साल का जो जानवर होता है उससे उसकी डेकोरेशन होती है, और दूसरा ये होता है कि वो तस्वीरों में और पोस्टर्स में और साइंस में ना ये फू लिख देते हैं, और यानी कि जो भी पढ़ता है वो कहते हैं अच्छा, तो ये एक अच्छा साइन है, ये एक अच्छी चीज है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी चाइनीज न्यू ईयर के बारे में, और अब हम इसका चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे और इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर कुछ इस तरह स्टार्ट हो रहा है। Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar। यानी कि अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड यूज किया हॉलीडे का। हॉलीडे का वैसे मतलब होता है छुट्टी, लेकिन ये इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है कि त्योहार होना, किसी चीज का कोई फेस्टिवल होना। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे कि हॉलीडे की जगह पर आप त्योहार लिखेंगे और ब्रैकेट में आप लिख दें छुट्टी, ठीक है, ताकि जो आपके सेंटेंस की जो फ्लो है ना वो ना टूटे, कि छुट्टी उसमें कहीं फिक्स नहीं हो रहा, क्योंकि उर्दू में उसके लिए हम छुट्टी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और त्योहार एक डिफरेंट वर्ड होता है। इंग्लिश में हम हॉलीडे त्योहार के तौर पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? चीनी नया साल एक ऐसा त्योहार है जो कि चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल को मनाता है। अच्छा, तो
लूनर कैलेंडर का मतलब है कमर यानी चांद का कैलेंडर, कि ये जो है चांद की मूवमेंट के मुताबिक डेट चेंज करता है। हम लोग जो है जो नॉर्मली जो कॉमन कैलेंडर है वो सूरज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज फैमिलीज, कि ये चीनी खानदानों में अहम तरीन त्योहारों में से एक माना जाता है। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग। ये त्योहार बड़े खानदानी इज्तिमाओं के साथ, गिफ्ट गिविंग, तोहफे देकर, ईटिंग ऑफ द सिंबॉलिक फूड्स, अलामती खानों को खाकर, एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस, और सजावटी सामान की नुमाइश के साथ मनाया जाता है। All focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. ये तमाम चीजें नए साल के लिए खुशकिस्मती मनाने की और मौसम बहार के आने की निशानदही करती हैं। In China, lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. चीन में अभी भी कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल होता है चीनी नए साल के जैसे रस्मी त्योहारों की निशानदही करने के लिए। Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, चूंकि कमरी कैलेंडर चांद की इश्काल पर मुश्तमिल है। फेजेस का मतलब होता है उसके स्टेप्स, उसकी शक्लें। तो क्योंकि जो हमारा जो चांद वाला जो कैलेंडर है, जो चांद की मूवमेंट पे हमें डेट्स चेंज करके बताता है, क्योंकि वो उसके ऊपर मुश्तमिल है। आगे वो कह रहे हैं which has a shorter cycle than the sun, जिसकी मुद्दत सूरज की निस्बत कम होती है, छोटी मुद्दत होती है इसकी। Chinese New Year is never on the same day each year, के वो कह रहे चीनी नया साल या चीन का जो नया साल है वो कभी भी एक ही दिन पर नहीं आता, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th. लेकिन अमूमन 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान किसी दिन ये आता है। Celebrations can actually last up to a month, के जो जश्न है वो असल में एक महीने तक जारी रह सकता है। तो वो बेसिकली हमें ये बता रहा है कि जी ये बहुत बड़ा त्योहार होता है चीनी लोगों के लिए, ये बड़ा स्पेशल टाइम होता है और वो इतना खुश होते हैं इस पे कि वो एक महीने तक इसका जश्न मनाते रहते हैं। और जैसे मैंने आपको डेकोरेशन वगैरह दिखाई, लाइट्स वगैरह उनकी ऑन रहेंगी पूरा एक महीना और वो पार्टी करते रहेंगे पूरा महीना। तो अच्छा अच्छा छोटे जो बॉक्स में हमारा एक क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है व्हाई Chinese New Year never on the same day each year. I just told you Chinese New Year is never on the same day each year because it is based on the lunar calendar which has a shorter cycle than the solar calendar. Simple. अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स करते हैं। पहला है हॉलीडे। हॉलीडे का वैसे तो मतलब होता है छुट्टी, वो भी लिख लें। लेकिन आप जब लिखेंगे वो आप त्योहार लिखेंगे और छुट्टी को आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे। फिर आप इसका कर लें जी फेस्टिवल। अगला हमारा वर्ड है लूनर। लूनर का मतलब होता है कमरी। कमर का मतलब होता है चांद, और इसका जो सिनोनिम है ना वो ये कि रिलेटेड टू मून, टू द मून। ठीक हो गया कि चांद से रिलेटेड, चांद के साथ मुंसलिक कोई चीज। आगे हमसे वो कह रहे सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब होता है अलामती, किसी चीज की अलामत होना, और सिग्निफिकेंट कर सकते हैं इसमें।
सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होना, किसी चीज यानी जैसे कि न्यू ईयर के टाइम पे कुछ खाने हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सिग्निफिकेंट होते हैं, जो कि सिंबॉलिक होते हैं। डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब होता है नुमाइश। फिर शो, डेकोरेशंस का मतलब होता है सजावटी सामान, सजावटी सामान। और इसमें लिखते हैं ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स होते हैं आपके डेकोरेशन पीसेस। फिर हमारे पास है पेजेस, पेजेस का मतलब होता है अशकाल यानी शक्ल की जमा। और ये लिखते हैं स्टेप्स। ये इस तरह से है कि आज चांद इतना नजर आ रहा है, कल चांद उतना नजर आएगा, उससे उसके बाद और ज्यादा 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 पूरा, और फिर कम 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 कम। तो ये हर रोज जो उसकी शक्ल नजर आती है वो हमारी फेज है चांद की, ठीक है। तो उर्दू में इसलिए मैंने इसको शक्ल कहा है, और सिनोनिम में मैंने स्टेप्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक तरह से मराहिल ही है, उसके चांद के मरहले हैं, हर रोज जो बदलते हैं। आगे हमारे पास वर्ड है साइकिल। साइकिल का मतलब होता है चलाने वाली साइकिल ही, साइकिल का यहाँ पे मतलब है कोर्स के उसकी मुद्दत। मीम दाल और से मुद्दत, और सिनोनिम में लिख दें कोर्स। ले जी, ये आपका है पैराग्राफ नंबर 1 यूनिट 2 चाइनीज न्यू ईयर का। काफी आसान है, काफी मजे का ये चैप्टर है, इसको आप बहुत इंजॉय करेंगे। मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इसमें सेलिब्रेशन है, पॉजिटिविटी है, प्लेजेंट चीजें हैं, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है इसको करवाने में। तो कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में जरूर पूछें। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में इसकी नेक्स्ट ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।